बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे दिए गई जो मुसवाते हैं उनको हल करें। तो हमने पहले जो दो क्वेश्चन हैं वो पिछले लेक्चर में क्लियर किए थे। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि इनको हल करें। हल करने का मतलब यह है कि हमें एक्स की वैल्यूज़ चाहिए, एक्स की कीमतें हमने निकालनी है। तो आप देखें, एक्स की कीमत हमें निकालने के लिए इस जज़र को ख़त्म करना होगा। तो सबसे पहले आप ऐसा करें, ये जो -3 उस साइड पर पड़ा है, आप उसको बराबर के इस साइड पर ले आएँ, ये -3 हो जाएगा, ताकि हमारे पास ये जज़र वाली रकम जो है ये अकेली हो जाए। क्योंकि जज़र को हमने ख़त्म करना है, तो जज़र को आसानी से तब ख़त्म किया जा सकता है जब ये अकेला हो। हम अब इसके ऊपर मुरब्बा ले लेंगे तो ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम -3 को बराबर की इस साइड पर ले आए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से 4x जमा 3 इसका मुरब्बा और 13x जमा 14 इसका मुरब्बा हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर की इस साइड पर तो ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बराबर की लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास a जमा b का मुरब्बे वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो a जमा b का मुरब्बा जो है ये आपने फार्मूला पिछली क्लासों में भी पढ़ा हुआ है, बहुत कॉमन सा फार्मूला है, ये आप सबको ज़बानी आना चाहिए। तो ये फार्मूला होता है a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 जमा 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप ये 4x को a कंसिडर करें और 3 को b कंसिडर करें, तो आप ये फार्मूला लगाने में फिर आपको आसानी होगी। तो हम यहाँ पर फार्मूले को ओपन करते हैं। पहले हिस्से का मुरब्बा जमा लगाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा, यहाँ पर जमा है तो 2 के साथ भी हम जमा लगाएंगे। और a b का मतलब ये है कि इन दोनों हिस्सों को हमने ज़रब करवाना है। तो 4x और 3 ये ज़रब होंगे और इसका जज़र मुरब्बा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा 13x जमा 14। आप इनका मुरब्बा आप ओपन करें। 4 का मुरब्बा, इसका मतलब ये है कि आपने 4 को 4 के साथ ज़रब करना है। तो 4 4 होता है 16 और x का मुरब्बा x की ताकत 2 होता है। इसी तरह 3 का मुरब्बा खोलें, 3 को 3 के साथ ज़रब करें तो 9 और इन तीनों को आपस में ज़रब करवा दें। 3 4 12 और 12 2 24 हो जाएगा और साथ में ये x उसी तरह। आप ऐसा करें, ये वाली दोनों रकमें बराबर की इस साइड पर ले आएँ। जमा का 13x है, इधर आएगा तो -13x, जमा का 14 है, इस साइड पर आएगा तो -14 और बराबर की इस साइड पर फिर 0 बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों रकमें बराबर की इस साइड पर आ गई हैं। 16x की ताकत 2 उसी तरह, और जो एक जैसी रकमें हैं इनको हम आपस में जमा नफ़ी कर लेंगे। ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं। तो आप देखें, 24 में से आप 13 को माइनस करें तो आपके पास आएगा जमा का 11x, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ जमा है। इसी तरह ये जो दो हिस्से हैं, ये खाली हिस्से, इनके साथ x वगैरह नहीं है, तो इनको हम आपस में नफ़ी करेंगे क्योंकि दो अलामतें मुख्तलिफ हैं। 14 में से 9 निकालें तो 5 बचते हैं, लेकिन साथ अलामत बड़े हिस्से की लगाएंगे और बराबर है 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन दी गई थी वो मयारी शक्ल में आ गई। जब इक्वेशन मयारी शक्ल में आ जाए तो फिर हम उसको बज़रिया तजाज़ी भी हल कर सकते हैं और बज़रिया दो दर्जी फार्मूला भी। तो हम तजाज़ी के तरीके से हल करेंगे। अगर x की ताकत 2 का अददी सर हो तो उसको आखिरी हिस्से के साथ ज़रब करना पड़ती है। तो 16 को 5 के साथ ज़रब करें तो 80 होता है और साथ में इसकी अलामत भी लिखेंगे माइनस, और दरमियान वाला हिस्सा हमारे पास है जमा का 11। ये सारा काम आपने रफ अमल में करना है, ये हम तजाज़ी के लिए कर रहे हैं। दरमियान वाला हिस्सा उसी तरह लिख लेते हैं, पहले और आखिरी हिस्से को ज़रब करना पड़ता है। आप अब दो हिस्से ढूंढें जिनको ज़रब करें तो नफ़ी का 80 बने, जमा या नफ़ी करें तो 16 बने, 11 बने। तो यही हिस्से हैं हमारे पास दोनों, 16 और 5, यही दो हिस्से हम लेते हैं। आप देखें, बड़े हिस्से के साथ वही अलामत लगाना पड़ती है जो हमारे पास दरमियान वाले हिस्से के साथ हो, और इसके साथ हमें माइनस लगाना पड़ेगी क्योंकि दो अलामतें मुख्तलिफ होंगी तब ही हम इनको माइनस कर सकते हैं। तो दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 16 में से 5 आप निकालें तो आपके पास 11 बचता है और साथ अलामत बड़े हिस्से की लगेगी। इसी 16 और -5 को आप ज़रब करवाएं तो जमा नफ़ी नफ़ी हो गया और 16 5 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो तजाज़ी जब हम करते हैं, ये पहला हिस्सा और ये आखिरी हिस्सा उसी तरह लिख दिया जाता है। दरमियान वाले हिस्से को नहीं लिखा जाता, बल्कि उसकी जगह पर ये दोनों हिस्से लिखते हैं जो हमने लिए होते हैं। एक हमने लिया है 16 और इसके साथ x लगाएंगे जो दरमियान में वेरिएबल हो, और दूसरा हमने लिया है -5 और उसके साथ भी यही वेरिएबल x लगेगा। जब दो हिस्सों में हम लिख लेते हैं तो दो दो हिस्सों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ता है। तो पहले दो हिस्सों में से देखें, एक 16 कॉमन है, x भी कॉमन है क्योंकि दोनों तरफ है। कॉमन का मतलब जो इनसे मुश्तरक हों, दोनों तरफ पड़े हुए हों। तो यहाँ पर 16 था, बाहर चला गया, x की ताकत 2 था, एक x बाहर गया तो हमारे पास अंदर सिर्फ एक x बच जाएगा। यहाँ से 16x पूरे का पूरा कॉमन गया तो हमारे पास पीछे एक बच जाएगा। इन दोनों में से देखें, सिर्फ 5 कॉमन है। यहाँ पर
5x था, 5 बाहर चला गया, सिर्फ अंदर x बचेगा। और इन अलामतों को लाजमी ज़रब करवाना है वरना सवाल गलत हो जाता है। नफ़ी को नफ़ी के साथ ज़रब करवाएं तो जमा, और 5 वाला टेबल इस 5 के ऊपर एक दफ़ा जाता है, बराबर है 0। अब देखें x जमा 1 इस रकम में भी है और x जमा 1 इस रकम में भी है। इसी x जमा 1 को हम कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास यहाँ पर बचेगा 16x और यहाँ पर बचेगा नफ़ी का 5, क्योंकि ये x जमा 1 बाहर कॉमन चला गया है। जब जोड़ों की शक्ल में हमारे पास आ जाए सवाल, तो फिर पहले जोड़े को अज्जाए ज़रबी इनको बोलते हैं, इसको भी 0 के बराबर, और 16x नफ़ी 5 इसको भी 0 के बराबर लिख देंगे। यहाँ से x की कीमत हमारे पास एक आ जाएगी -1, और यहाँ से हमारे पास x की कीमत दूसरी भी आ जाएगी -5 को बराबर की पहले उस साइड पर लेकर जाएं तो जमा 5 हो जाएगा। और ये हमारे पास 16x है, हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, 16 उधर ज़रब हो रहा था, इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। तो ये जब हमारे पास x की दो कीमतें आ जाती हैं तो फिर हम चेक करते हैं ये क्या जो हमारी कीमतें आई हैं ये वाकई हमारा हल सेट है। हल सेट का क्या मतलब कि ये दोनों कीमतें अब हम इस दिए गए सवाल के अंदर पुट करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि क्या दोनों साइडों का जवाब बराबर आता है। यही जो सवाल है हमारा वो हम यहाँ पर एक दफ़ा फिर लिख लेंगे। 4x बराबर है 13x जमा 14 का जज़र -3। अब इसके अंदर पहली कीमत जो हमारे पास x की आई है -1, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या दोनों साइडों का जवाब बराबर आता है। 4 उसी तरह x की जगह पर अब हम -1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 13 को लिख दें और x की जगह पर हम -1 लिखेंगे, और जमा 14 इसके ऊपर जज़र है और -3 जो है ये बाहर है। 4 को -1 के साथ ज़रब करें तो -4 होगा, और यहाँ पर आप देखें 13 को -1 के साथ ज़रब करें -13 जमा 14 और -3, ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं। 14 में से 13 को फिर हम माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 का जज़र आप लें तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर दोनों अलामतें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर क्या होगा कि हम माइनस करेंगे, 3 में से 1 निकालें तो माइनस का 2 बचता है, तो -4 और -2 जो हैं ये आपस में बराबर नहीं होते, हम यहाँ पर लिख देंगे जो कि गलत है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो x की दूसरी कीमत हमारे पास आई है 5/16, ये हमें दिए गए क्वेश्चन को वेरीफाई करती है या नहीं। हमें क्वेश्चन दिया गया था 4x बराबर है 13x जमा 14 का जज़र -3। अब हम x की दूसरी कीमत हमारे पास जो आई है 5/16, इसको यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या जवाब दोनों साइडों का दुरुस्त आता है। तो x की जगह पर अब हम लिखेंगे 5/16, यहाँ पर बराबर की इस साइड पर 13 उसी तरह, x की जगह पर 5/16 और जमा 14 -3 जो है हम बाहर उसी तरह लिख देंगे। ये 4 वाला टेबल जो है इस 16 के ऊपर 4 दफ़ा जाता है, तो इस साइड का हमारे पास जवाब आ जाएगा 5/4, और बराबर की इस साइड पर आ जाए तो 13 और 16 आपस में कैंसिल नहीं होते, तो 13 को 5 के साथ ज़रब कर दें 65, और बटा के नीचे 16 जमा 14 -3 को हम उसी तरह लिख देंगे 5/4। और जब हमारे पास बटा आ जाए और जमा हो तो बटा की नीचे वाली रकम हमारे पास इजाफा अक्ल होती है, तो 16 वाला टेबल 16 के ऊपर एक दफ़ा जाएगा, 1 को 65 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा 65 होगा, और इस 14 के नीचे बटा नहीं है तो 1 है। 1 वाला टेबल इस 16 के ऊपर हमारे पास 16 दफ़ा जाएगा और 16 को 14 के साथ फिर ज़रब करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आता है 224 और -3 उसी तरह। 5/4 ये वाली साइड उसी तरह हम लिखते जाएंगे, और इस साइड पर 224 के अंदर फिर हमें जमा करना पड़ेगा 65 को, तो ये आप देखें 289 हमारे पास आता है, और बटा के नीचे 16 -3। 5/4 बराबर है 289 का अगर आप जज़र लें 289 का आप स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास आता है 17/16 और इसका जज़र -3। 5/4 बराबर है 17, सॉरी यहाँ पर आप देखें 289 का हमने जज़र लिया तो 17 आया, और इसी तरह 16 का आप जज़र लें तो वो 4 आ जाता है, तो ये हमारे पास 17/4 बचेगा। अब फिर देखें बटा है और माइनस है, तो बटा के नीचे हमारे पास 4 आएगा, इज़ाफ़ा अकल 4 वाला टेबल 4 के ऊपर एक दफ़ा, और 17 एकम 17। बटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 वाला टेबल 4 के ऊपर 4 दफ़ा, और 4 को 3 के साथ ज़रब करें तो 12। 5/4 बराबर है 17 में से 12 माइनस करें तो 5/4 हो जाएगा। दोनों साइडों का जवाब बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो कि दुरुस्त है। आप देखें जब हमने x की कीमत -1 पुट की थी तो हमारे पास दोनों साइडों का जवाब बराबर नहीं आया था, तो -1 हल सेट नहीं है। जबकि हमने x बराबर है 5/16 पुट किया तो दोनों साइडों का जवाब बराबर आया, तो यही हमारे पास हल सेट होगा 5/16, और जो -1 है उसको हम लिखेंगे कि ये फालतू हल है। चेकिंग करने का यही फ़ायदा हो जाता है कि हमें कन्फर्म हो जाता है कि ये जो x की कीमतें निकाली हैं क्या ये वाकई ही ये इस दिए गए सवाल की कीमतें हैं, हल सेट हैं या नहीं हैं।
चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। 3x जमा 100 का जज़र माइनस एक्स बराबर है 4। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर जज़र वाली रकम को अकेला किया, अब यहाँ पर इस सवाल में भी जज़र वाली रकम को हम अकेला रखेंगे और जो हिस्सा इसके साथ है उसको बराबर की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। नफ़ी एक्स है, बराबर की इस साइड पर आएगा तो जमा एक्स हो जाएगा और ये जमा का 4 पहले से यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस जज़र वाली रकम को अकेला क्यों किया? क्योंकि अब हम दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे तो ये जज़र ख़त्म हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से 3x जमा 100 का जज़र इसके ऊपर मुरब्बा और x जमा 4 इसका मुरब्बा। तो ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3x जमा का 100 और बराबर की इस साइड पर हम a जमा b का फार्मूला लगाएंगे। a जमा b का जो मुरब्बे वाला फार्मूला होता है, a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 जमा 2ab, ये फार्मूला लगाएंगे। यानी कि पहला हिस्सा हमारे पास x है, पहले हिस्से का मुरब्बा जमा दूसरे हिस्से का मुरब्बा जमा 2 फार्मूले का लगाकर फिर इन दोनों को आपस में ज़रब करना पड़ता है। 3x जमा 100 उसी तरह लिख देंगे। x का मुरब्बा खोलें तो x की ताकत 2, 4 का मुरब्बा ओपन करें तो 16 और इन तीनों को आपस में ज़रब करवाएं। 4 को 2 के साथ ज़रब करें 8 और ये वाला x हम उसी तरह लिख देंगे। अब आप इन दोनों रकमों को बराबर की उस साइड पर ले जाएं। ये हो जाएगा x की ताकत 2 जमा 16 जमा 8x, ये वाली रकमें पहले से इधर पड़ी हैं। जमा 3x है, इस साइड पर आएगा तो माइनस 3x और जमा का 100 है, बराबर की इस साइड पर हम लाएंगे तो माइनस 100 हो जाएगा। इसको हम उल्टा कर भी लिख सकते हैं, ये वाली साइड इधर लिख सकते हैं और 0 को हम बराबर की दूसरी साइड पर लिख लेंगे। x की ताकत 2 उसी तरह, ये दोनों x वाली रकमें हैं, अलामतें मुख्तलिफ हैं। 8 में से 3 निकालें तो जमा का 5 बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ जमा है। इसी तरह ये दोनों हिस्से अकेले हैं, इन दोनों को आप माइनस करोगे क्योंकि 100 में से दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं। 100 में से 16 निकालें तो 84 बनता है और अलामत हमारे पास बड़े हिस्से की होगी और बराबर लगाकर 0। क्वेश्चन हमारे पास मेयारी फॉर्म में आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब हमारे पास सवाल मेयारी शक्ल में आ जाता है तो फिर हम उसको तजाज़ी के तरीके से भी हल कर सकते हैं और दो दर्जी फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर तजाज़ी करेंगे। x की ताकत 2 का जब इतिसार ना हो तो इसी आखिरी हिस्से को उसी तरह लिख दिया जाता है, -84 और दरमियान में है जमा का 5। ये काम सारा रफ अमल में करना है। दो हिस्से खुद से ढूंढें जिनको ज़रब करें तो माइनस का 84 बने और जमा या नफ़ी करें तो 5 बने। तो दो हिस्से हैं, एक 12 है और एक 7 है। अब इनके साथ अलामतें कौन सी लगानी है? बड़े हिस्से के साथ हमेशा अलामत वो लगानी है जो हमें दरमियान वाले हिस्से के साथ चाहिए हो। और यहाँ पर आप देखें, सोचें कि 7 के साथ जमा लगेगा या माइनस। अगर आप जमा लगाएंगे दोनों अलामतें एक जैसी हो जाएंगी और इनसे जमा हो जाएंगी तो हमारे पास मतलूबा जवाब नहीं आएगा। तो इसलिए हम 7 के साथ फिर माइनस लगा लेते हैं ताकि दो अलामतें मुख्तलिफ हो जाएँ और हिस्सों को हम माइनस करें। 12 में से 7 निकालें, 5 बचते हैं और अलामत 7 बड़े हिस्से की। इसी 12 और -7 को आप ज़रब करोगे तो जमा नफ़ी नफ़ी और 12 को 7 के साथ ज़रब करें तो 84 होता है। तो पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा उसी तरह लिख लिया जाता है तजाज़ी में और दरमियान में ये दो हिस्से लिखे जाते हैं। एक हमारे पास है 12x और दूसरा हमारे पास हो जाएगा 7 और दरमियान वाला जो मुतग़य्यर हो हम 7 वही लिखते हैं। फिर दो हिस्सों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। इन दोनों में से x कॉमन, यहाँ पर अंदर हमारे पास सिर्फ x बचेगा, यहाँ से x बाहर चला गया, अंदर सिर्फ 12 बच जाएगा। इन दोनों में से 7 कॉमन है क्योंकि 7 वाला टेबल 84 के ऊपर जाता है। यहाँ पर 7 था वो बाहर गया, अंदर सिर्फ x रह जाएगा। अलामतों को ज़रब करवानी है लाजमी, नफ़ी नफ़ी जमा और 7 वाला टेबल 84 पर 12 दफ़ा जाता है। आप देखें x जमा 12 इधर भी है, उस साइड पर भी है, तो x जमा 12 कॉमन और अंदर हमारे पास यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर -7 बचेगा, बराबर है 0। अब x जमा 12 को भी 0 के बराबर रख दें और x नफ़ी 7 को भी 0 के बराबर रख दें। यहाँ से हमारे पास x की हमारे एक वैल्यू आएगी -12, क्योंकि जमा 12 था उस साइड पर, इस साइड पर हम लेकर आएंगे तो -12 और x की कीमत यहाँ पर हमें चाहिए -7 है, बराबर की इस साइड पर आएगा तो जमा 7 हो जाएगा और शुरू में अगर अलामत ना हो तो वो जमा की ही होती है। जब हमारे पास x की दो कीमतें आ जाती हैं तो फिर हम एक हेडिंग देते हैं चेकिंग की। इंग्लिश मीडियम में चेकिंग और उर्दू में पड़ताल आपने लिखना है। चेकिंग क्या है कि ये जो कीमतें हमारे पास x की दो आई हैं, इन्हीं कीमतों को अब हम दिए गए क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों साइडों का जवाब बराबर आता है। अगर तो दोनों साइडों का जवाब बराबर आता है तब हम कहेंगे कि ये हल सेट है, अदरवाइज़ फिर हम उसे फालतू हल कहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल लिखते हैं जो हमें सवाल दिया गया था, 3x जमा 100 का जज़र -x बराबर है 4। यहाँ पर अब हम पहली x की कीमत पुट करेंगे जो कि है -12। -12 जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम -12 लिखेंगे। तो 3 को उसी तरह लिख दें, x की जगह पर -12 जमा का 100 और ये माइनस जो है पहले से है, हम माइनस उसी तरह लिख देंगे और x की कीमत भी -12 है, तो ये दोनों माइनस को अलग करने के लिए आप एक ब्रैकेट लगा लें, बराबर है 4। 12 को आप 3 के साथ ज़रब करोगे तो 12 3 36 और अलामत माइनस की जमा 100 और ये अलामतें जो है आपस में ज़रब हो रही हैं, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, 12 बराबर है 4। ये दो अलामतें मुख्तलिफ हैं। 100 में से
आप 36 को माइनस करें तो ये हमारे पास 64 बनता है, जमा 12 बराबर है 4। 64 का जज़र लिया जाए तो 8 होता है, बराबर है 4। 12 में 8 जमा करें तो 20 और बराबर है 4। मुझे ये बताएं, क्या 20 जो है वो कभी 4 के बराबर हो सकता है? तो नहीं, तो आप नीचे लिख दोगे, जो कि गलत है। ये जो -12 है, ये दिए गए सवाल का हल सेट नहीं है, हमने चेक कर लिया है। इसी के सामने ये इस क्वेश्चन को दोबारा लिखें, 3x जमा 100 का जज़र -x बराबर है 4। और अब ये जो दूसरी कीमत हमारे पास है 7, ये पुट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये हल सेट है या नहीं है। अब हम x की जगह पर 7 लिखते जाएंगे। यहाँ पर x है तो हम 7 लिखेंगे, जमा 100 माइनस उसी तरह x की कीमत अब हमारे पास 7 है तो हम 7 लिख देंगे, बराबर है 4। अब इन दोनों को आपस में ज़रब करवाएं, 7 3 21 हो जाएगा, जमा 100 बराबर है और इसके ऊपर जज़र -7 बराबर है 4। 100 में 21 आप जमा करें तो 121 हो जाता है। 121 का जज़र लिया जाए तो 11 आता है, -7 बराबर है 4। 11 में से 7 को माइनस करें तो 4 और इस साइड पर भी 4 चला रहा है। अब आप देखिए दोनों साइडों का जवाब बराबर है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे, जो कि दुरुस्त है। तो नीचे हल सेट जो है हमारे पास वही कीमत होगी जहाँ पर ये दोनों साइडें बराबर आई हैं। तो x की कीमत जब हमने 7 पुट किया तो ये दोनों साइडें बराबर आई, तो लिहाजा हमारे पास हल सेट जो है वो 7 है। और दूसरी जो हमारे पास x की कीमत आई थी -12, इसको हम लिखेंगे फालतू हल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हमने इसको क्वेश्चन के अंदर पुट किया तो दोनों साइडों का जवाब बराबर नहीं आया, इसलिए ये हमारे पास फालतू हल होगा।